Hello friends, welcome to this video. This is Viraj Yadav from class 9th. As we know, we have to start our history topic and first chapter of civics, that is what is democracy and why is democracy. So what is democracy means? Democracy is a form of government where we elect our rulers and we have a right to vote. डेमोक्रेसी एक तरह का गवर्नमेंट है जहाँ पे हम अपने रूलर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम अपने जैसे हमें कोई पार्टी अच्छी लगी तो हम जो अगर कोई पार्टी अच्छा वर्क कर रही है, एक ही जगह को देख रही है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, सरकारी हॉस्पिटल्स में फैसिलिटी अगर प्रोवाइड कर रही है तो वो अच्छी चीज़ है। एंड वी हैव अ राइट टू वोट, और हमें वोट देने का अधिकार होता है जिसको हम चुनना चाहें, टू सेलेक्ट अवर लीडर्स। So after that, as you know, after that here is why is democracy. So here is why is democracy. So let us recall about why is democracy. So इसलिए हमें बता रहा है कि डेमोक्रेसी क्यों होनी चाहिए, डेमोक्रेसी का क्या मुख्य रोल होता है हमारे संविधान में। So it is a government run by and for the all people. So ये डेमोक्रेसी टाइप का गवर्नमेंट है जो हमारी जैसे लोगों के द्वारा रन किया जाता है, चलाया जाता है। डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी हमें एक प्रोवाइड करता है डिसीजन बनाने के लिए। मतलब अगर हम लोकतांत्रिक हैं, डेमोक्रेसी प्रोवाइड अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। डेमोक्रेसी हमें एक मेथड देता है जिससे हम अपने से बड़े अधिकारियों के या उनको डील कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई इंस्पेक्टर या फिर कोई बड़े अधिकारी की पोस्ट हो, अगर वो गलत काम कर रहा है तो हम उसे पकड़ सकते हैं। एंड डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेसी दूसरी तरह की गवर्नमेंट से ज़्यादा सही होता है और ये हमारी मिस्टेक्स को पकड़ के सही भी करता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि जिस कंट्री में डेमोक्रेटिक कंट्री होती है और जो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं होती है उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है उनमें जैसे अगर कोई एडल्ट सिटीज़न मीन्स जो 18 के ऊपर होते हैं उन्हें एडल्ट सिटीज़न बोलते हैं। अगर वो अपने से गवर्नमेंट को इलेक्ट कर सकते हैं। और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, सिटीजन हैव नो राइट टू डू एनी वर्क अकॉर्डिंग टू हिज विश। हम लोग अपनी तरह, अगर हमारी कोई विश हुई, हमें किसी गवर्नमेंट को इलेक्ट करना हुआ तो हम वो काम भी नहीं कर सकते हैं। सो सिटीजन हैव फंडामेंटल राइट्स। तो हमें फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं हमें 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं। तो राइट टू इक्वालिटी होता है, राइट टू फ्रीडम होता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोनेशन होता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन होता है, एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स होता है। और उसके बाद आता है राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। सो अभी हाल ही में एक फंडामेंटल राइट हटा है, जैसे कि अगर कोई आदमी या फिर कोई नेता है, जैसे कि कोई आम इंसान हो गया और अगर उसके पास 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा है तो उसे टैक्स भरना पड़ेगा। पहले लोग 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा रखते थे, पैसा ज़्यादा रखते थे। और डेमोक्रेटिक कंट्री में एक और चीज़ होती है, लीडर रूल्स विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड सिटीजन राइट। अगर कोई लीडर गलत काम करते हैं या फिर कोई गलत चीज़ करते हैं, जैसे कि किसी लीडर ने जैसे कि अगर कोई लीडर हुआ, उसने कोई गलत काम किया तो हम उसके लिए रिपोर्ट कर सकते हैं। लॉ में जो हमारी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट होते हैं, उनमें हम उनकी कंप्लेंट भी कर सकते हैं। और गवर्नमेंट इज़ अकाउंटेबल टू वर्ड्स द सिटीजन, फॉर द एग्जांपल इंडिया। ये मैं आपको डेमोक्रेसी के बारे में बता रहा हूँ। अब चलिए नॉन डेमोक्रेसी पे आते हैं। तो गवर्नमेंट इज़ नॉट इलेक्टेड बाय द सिटीजन, इट इज़ आइदर और डिक्टेटरशिप और मोनार्की। जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो हम लोग के द्वारा सेलेक्ट नहीं की जा सकती है। उसके अलग लीडर्स होते हैं जो उन्हें चलाते हैं। जैसे कि आप नॉर्थ कोरिया को देख लीजिए, और पहले पाकिस्तान भी इनमें आता था जो नॉन डेमोक्रेटिक था। पहले पाकिस्तान कुछ 100 ईयर्स अगो पहले पाकिस्तान भी एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री थी। सो अब पाकिस्तान ने थोड़ा सुधार किया, इसलिए डेमोक्रेटिक कंट्री मानी जाती है अब पाकिस्तान को। तो अब आगे बढ़ते हैं। सो डेमोक्रेसी में जैसे हमारे जैसे सिटीजन्स होते हैं उनको क्या फ़ायदे होते हैं डेमोक्रेसी के लिए। सो वी कैन सेलेक्ट अवर रूलर, हम अपने रूलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा, इलेक्शन कैन बी कंडक्टेड टाइम टू टाइम। और इलेक्शन जैसे कि हमारे यहाँ 5 ईयर्स के बाद इलेक्शन होता है, ऐसे चाइना में भी 5 ईयर्स के बाद इलेक्शन होता है। तो हर कंट्री के
5 ईयर्स के बाद इलेक्शन होते हैं। और थर्ड है वी कैन वोट एंड वुमेन कैन वोट। पहले वुमेन को अधिकार नहीं था वोट करने का, पहले वुमेन्स को हल्का सा भी अधिकार नहीं था वोट करने का, और अब अधिकार है। इट शुड रूल विद इन द लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीज़न राइट। ये हमारे द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सिटीज़न राइट के राइट से होता है। सो 4 फॉर्म है गवर्नमेंट की, डेमोक्रेसी 4 फॉर्म है, रूलर्स, इलेक्शन, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड पीपल। इन्हीं के द्वारा हमारा एक डेमोक्रेसी बनता है। अब मैं आपको कुछ ब्रॉडर मीन ऑफ डेमोक्रेसी बताता हूँ। सो द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ इन modern time is representatives of democracy, and second is leaders are elected by the adult citizen, third is majority is allowed to take decisions on behalf of the people। चलिए ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताया, जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको 6 फंडामेंटल राइट्स के बारे में अभी डिस्कस करता हूँ। तो 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। सो आपको कॉमनली 6 ही फंडामेंटल राइट्स होते हैं। पहले एक सेवेंथ फंडामेंटल राइट था जो अभी हाल ही में हटा है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। तो पहला होता है राइट टू इक्वलिटी, दूसरा होता है राइट टू फ्रीडम, तीसरा होता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोनेशन, चौथा होता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एंड पाँचवा होता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सिक्स्थ होता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। तो पहले जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, पहला होता है राइट टू इक्वलिटी। तो राइट टू इक्वलिटी मीन्स होता है ऑल पर्सनस आर इक्वल टू बिफोर द लॉ। जितने भी पर्सन हैं, जिसमें पुलिसमैन आ गए, आर्मी मैन आ गए, सब लोग हमारे लॉ के बीच में रहते हैं। अगर कोई गलत काम करता है उसे सिटीजन में ही माना जाता है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ राइट टू इक्वलिटी के बारे में। राइट टू इक्वलिटी मीन्स हो गया हमारा अधिकार, और हमारे मतलब पहले जैसे औरतों को अधिकार नहीं था, इस समय अब औरतों को अधिकार हो गया है। सो राइट टू फ्रीडम मीन्स दिस इंक्लूड्स टू द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। जैसा कि आप जानते हैं नॉर्थ कोरिया में जो शिनजाओ हैं, उनकी वजह से हम लोग जैसे जो शिनजाओ में नॉर्थ कोरिया के लोग उनके अगेंस्ट कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो इसमें राइट टू फ्रीडम का मतलब होता है अगर कोई काम गलत करता है तो उसके अगेंस्ट हम बोल सकते हैं। उसके बाद आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लोनेशन। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज। जैसे कि आपको पता है 14 साल से कम की उम्र के बच्चे काम नहीं कर सकते हैं, उन्हें उनको रोक है इन सब चीज़ों पे। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।